हमारी संस्कृति। तो मैं दो शब्द हमारे अपने जीवन के कल्चर में कही। आपको मालूम है जब दही बनाते हैं तो एक चम्मच डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कल्चर। जैसा दही का वो चम्मच होगा वैसे सारी दही में टेस्ट हो जाती है। कहते ये कल्चर ऐसा था तो दही खट्टी हो गई या खराब हो गई। तो हमारा कल्चर पहले तो ब्राह्मण कल्चर है। नहीं, बाबा विदेशी आते थे तो कोई बातों में कह देते थे भाई ये तो भारतीय इंडियन कल्चर है। फिर बाबा ने कहा ये तो ब्राह्मण कल्चर है, इंडियन वेस्टर्न नहीं है। तो शुरू से चाहे रासलीला कहो, फिर बाबा को आपको मालूम है कि गीत बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोग तब तक बाहर ही थे तो कोई भी ऐसा गीत होता था ना जिसमें बाबा के साथ मिलन मनाए या वो गीत लेके आते थे। पहले आपको पता है ना बाहर के गीत चलते थे मुरली। फिर रमेश भाई ने पहला गीत बना शिव भोला भगवान, और ऐसे थोड़े थोड़े गीत सबसे पहले बोले। और वो गीत आप अभी भी सुनो ना, कभी कभी भोग में हम चलाते हैं, 7-8 मिनट का गीत है, वो बाबा को बहुत अच्छा लगता है। तो एक ब्राह्मण कल्चर हुआ। फिर वास्तव में आजकल सनातन धर्म पर बहुत चर्चा हो रही नहीं भारत में। पूछते हैं हमारी संस्था से भी पूछते हैं किस धर्म के हो आप? अपने को हिंदू नहीं समझते। हमने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म। पर जब हम कहेंगे तो पवित्रता तो सभी के जीवन में है, पर अब दिव्यता भी होनी चाहिए है। मैं तो यहाँ पर तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी कन्याएं भाई आते हैं, उनके आंखों में देखती हूँ बाबा का प्यार। तो सूरत और सीरत हमारे लक्षण और हमारा चेहरा, अगर हम सभी थोड़ा सा और अटेंशन दें, है तो सही सभी का अटेंशन। एक बार खाना आया सामने, दादी भी बैठे थी, तो वो बहन बैंगन नहीं खाती थी। उस दिन बैंगन बना था तो उसने थोड़ा फेस बनाया। अरे ये बोले ब्रह्मा भोजन को देख के कुछ चेहरा नहीं बना सकता, क्योंकि कोई देख रहा होगा क्या बाबा की याद में भोजन कर रहे हैं, तो चेहरा क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि बैंगन बना। आलू बनते तो खुश हो जाते। तो इतना अटेंशन हम अपने, जो आजकल बाबा कहते हैं ना स्वरूप, स्व का रूप, ये कोई बाहर का फेस नहीं है, अंदर स्व का जो लक्षण है वो चेहरे पर भी आते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि बाबा जो रोज ही श्रृंगार कराते हैं शिक्षाओं का, शिक्षक भी हैं तो रक्षक भी हैं। बाबा की शिक्षाओं पर चलो तो प्रोटेक्शन है, किसी की दृष्टि नहीं जाएगी। तो इसलिए बहुत महत्व है बाबा के इस परिवार में आर्ट का भी और कल्चर का भी, शुरू से लेकर। चाहे मैंने बताया रासलीला हो, एक रासलीला होती है, दूसरी कौन सी लीला होती है?
रामलीला करो। मैं सबको कहती हूँ भाई रासलीला करो, रामलीला मत करो। रामलीला में तो पहले दिन से ही ईर्ष्या द्वेष रोना, रोते ही रहते, ये भी रो रहा है वो भी रो रहा है। पर रासलीला करो। हर एक के संस्कार अपने होने भी चाहिए नहीं, परंतु उन संस्कारों में कुछ चीजें कॉमन है। पवित्रता है, बाबा पर निश्चय है, ईश्वरीय ज्ञान है, जिसको हम सिमिलैरिटीज बोलते हैं। भिन्नता नहीं है किसी बात पर। स्वभाव संस्कार वो भी बाबा ने कहा, अब एक इशारा था या ब्लेसिंग कि संगठित रूप में आप ज्वाला को जब प्रज्वलित करेंगे तो ये जो पुराना वृक्ष है वो पूरा ही भस्म हो जाएगा। तो जब आपको एक संकल्प मुझे बहुत आया कि करना चाहिए समय प्रति समय, संगठन में एक संकल्प लेके सभी बाबा की याद में बैठे, फिर उसका जो प्रोजेक्शन होगा विश्व में, जो उसका प्रभाव होगा, जिस प्रकार के कार्य की सिद्धि की आवश्यकता होगी। एक बार दादी प्रकाश मणि कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था दिल्ली में, तो यही सबका संकल्प था कि प्रेसिडेंट आए, लेकिन अभी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी। तो दादी ने शाम के समय चलो सभी योग में बैठते हैं और एक ही संकल्प लेंगे। मैं समझती हूँ आधा घंटा हम लोग योग में बैठे हैं मेडिटेशन हॉल में, और फोन आया कि कल 11 बजे अपॉइंटमेंट है। आने के बाद में अपॉइंटमेंट है, तो दादी ने कहा निर्मल भाई मैं 2 गाड़ियों में बैठे दिल्ली के लिए, तो मिले प्रेसिडेंट से इन्विटेशन दिया, लेकिन कहने का मतलब एक संकल्प लेकर के संगठित रूप में। तो आज मुझे पढ़ने के बाद लगा कि उसकी आवश्यकता है। तो जब संगठन में एक संकल्प से बैठेंगे तो एकता भी बढ़ती जाएगी, समानता भी बढ़ती जाएगी। एक अभ्यास मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बाबा ने जो कहा, अनुभव करो और करो, सोचता स्वरूप नहीं बनो। तो हम लोग आजकल बैठते हैं 3 मिनट 5 मिनट, सोचता स्वरूप नहीं बनो पर स्वरूप बनो। कि जनरली कमेंट्री कराते हैं, योग कराते हैं, सोचते हैं आत्मा हूँ। और दूसरा होता है कि अभ्यास किया हुआ है और स्वरूप में स्थिति में टिक जाए, वो भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। तो हम लोगों को अपने पुरुषार्थ और सेवा में कुछ नई विधि योग अभ्यास की कहें, धारणा की कहें, आपस में एक संगठन बनाए उसकी, उनको अपनाते रहना चाहिए।